हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेंगी जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। आपको हिंदी में रचित मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताना है। कौन सी रचना है जो कि मैथिली हिंदी में रचित है। इसके लिए ऑप्शन है राउलवेल है, प्राकृत पेंगलम है, वर्ण रत्नाकर है या फिर पदावली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम वर्ण रत्नाकर है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। काव्य प्रकाश के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है भामह, मम्मट, दंडी, वामन या मम्मट। अच्छा, ये आपका आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है जो एक साथ मिक्स हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मम्मट। काव्य प्रकाश जो रचना है इसके रचयिता का नाम है मम्मट। काव्य प्रकाश के रचनाकार का नाम मम्मट है। अगला प्रश्न है, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है। तो हिंदी में रास परंपरा की पहली ऐतिहासिक रचना का नाम बताना है। वह कौन सी रचना है। ऑप्शन है स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, दर्शन रास या पंच पांडव चरित रास। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, पंच पांडव चरित रास। हिंदी में रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है पंच पांडव चरित रास। अगला क्वेश्चन है, तदीय समाज के संस्थापक कौन थे। तदीय समाज के संस्थापक का नाम बताना है। तो तदीय समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रत्नाकर, जयसिंह नीरज। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसके लिए सूच्य, चूलिका, विष्कंभक या प्रवेशक। और राइट आंसर ऑप्शन बी है, चूलिका। नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन हैं। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन हैं। तो इसके प्रणेता हैं ऑप्शन बी, राइट आंसर है हृदय राम। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता हृदय राम हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती। चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, तो इसकी कौन सी नारी है जो कि चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखती। ऑप्शन है कार्नेलिया, मालविका, सुहासिनी या फिर कल्याणी। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुहासिनी। चंद्रगुप्त जो नाटक था उसमें सुहासिनी ऐसी नारी थी जो कि चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम नहीं रखती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं। कौन सा नाटक है जिसमें कि भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ऐसे कौन सा नाटक है। तो ऑप्शन है देखिए, सज्जन, अजातशत्रु, राजश्री या फिर चंद्रगुप्त। तो स्वयं व्यावहारिक व्याख्या की है ये नाटक, ये सभी रचनाएं जो हैं यह हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। ये सभी रचनाएं प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो अजातशत्रु ऐसा नाटक है जिसमें कि
बुद्ध को स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाई गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? वह है ऑप्शन प्रवेशक, विस्कंभक, अंकाश या फिर चूलिका। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्कंभक। भावी या बीती या भावी घटनाओं की जो सूचना देता है उसे कहा जाता है विस्कंभक, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है कि कोई दूसरा पात्र सुन ना ले उसे कहते हैं। तो वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र सुन ना ले तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वगत। उसे कहते हैं स्वगत, यानी कि स्वयं से कही हुई बात स्वगत कथन उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही? तंत्र साधना की प्रधानता वैष्णवों में थी, संतों में थी, नाथों में थी या फिर वज्रयान में थी? तो तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, वज्रयान में। जो वज्रयान था इसमें तंत्र साधना की प्रधानता रही। तंत्र साधना की इसमें प्रधानता रही। अगला प्रश्न है, कवियों के कालक्रम का कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प है जो कवियों के कालक्रम का सही विकल्प है? कवियों के कालक्रम का सही विकल्प। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहले सरहपा आते हैं, फिर लुइपा है, फिर विरूपा है और फिर कन्हपा है। सरहपा जो है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कहलाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें प्रथम कवि माना है, सरहपा को, ठीक है। और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा ही कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? आपको यह बताना है कि अष्टछाप में जो कवि थे उनमें से कौन से कवि ऐसे थे कि जो राजस्थान से संबंधित थे। तो वह थे छीत स्वामी थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे या फिर गोविंद स्वामी थे। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके लिए राइट आंसर है गोविंद स्वामी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है। जो हिंदी रास परंपरा है उसमें प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है पंच पांडव चरितरास। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पंच पांडव चरितरास है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की है? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो किस भाषा में इन्होंने रचना नहीं की? संस्कृत में नहीं की, मैथिली में नहीं की, अवहट में या फिर बंगाली में? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, बंगाली में इन्होंने रचना नहीं की थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत, हिंदी में मैथिली और अवहट, इनमें इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का मतलब है कि जो उसके साथ मेल नहीं कर रहा है अपनी रचना के साथ। पहले में है कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। नई कुमार चरयु यानी कि नाग कुमार चरयु पुष्पदंत की रचना है। रेवंत गिरिराज सुमति गुणी की रचना है। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। तो इसमें कौन सा है जो कि गलत है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। राइट आंसर का मतलब कि ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर है इसलिए क्योंकि आपको असंगत यानी कि गलत का चयन करना था। तो इसके अतिरिक्त कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने की है, यह सही है। रणई कुमार चरयु, जिसे कि नाग कुमार चरयु भी कहा जाता है, इसकी रचना पुष्पदंत ने की है, यह भी सही है। जयचंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की है, यह भी सही है। तो क्योंकि हमको इसमें गलत वाला बताना है कि गलत रचना कौन सी है, तो इसलिए वही हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है,
रीति को रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर किसने पुकारा? तो रीति को रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर किसने पुकारा, यह आपको बताना है। किसने कहा रीति को रीतिरात्मा काव्यस्य? ऑप्शन में है दंडी, भामह, मम्मट या वामन, और आंसर इसका राइट आंसर है वामन। वामन ने रीति को रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? किस संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है? जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ या फिर सभी में? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है, नाथ पंथ में। नाथ पंथ में नारी की निंदा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि कालचक्र में संवत्सर को क्या कहा गया है? कालचक्र में संवत्सर को क्या कहा गया है? राइट आंसर इसके लिए ढूंढना है। नववर्ष कहा गया है, काल रूप कहा है, यज्ञ रूप कहा है, जीव रूप कहा है। तो इसका राइट आंसर है यज्ञ रूप। कालचक्र में संवत्सर को यज्ञ रूप कहा गया है। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे। अगर क्वेश्चन यूजफुल लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर बनाने के लिए डेली आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।